हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.4 जो कि लेक्चर 4 में हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि चौथा वीडियो। इसमें देखिए हमने पिछले चैप्टर में हमने जो सीखा था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों मेथड से कंबाइन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे इसको निकालिएगा, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है इसको पहले समझिए। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि ये पहला इक्वेशन है, जैसे हमारे सामने पहला इक्वेशन सॉल्यूशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। मेनली क्या है कि जब भी हमें एक्स वाई निकालना होता है, हम किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर 2x किया जा सकता है, अगर यहाँ पे 3y है माइनस का तो यहाँ पर 3y किया जा सकता है, और प्लस माइनस की मदद से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपके लिए होगा, हम इसको देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1 में अगर हम कहें इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कर दे इक्वेशन 2 को, ऐसा करने से क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें होगा क्या। यहाँ देखिए सबसे पहले 3x आएगा यहाँ पे पहले इक्वेशन में, फिर 3y आएगा इक्वल टू 15 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नीचे का इक्वेशन कुछ नहीं करना, इसमें जैसे है वैसे ही रख देना है। अब इसको प्लस करना है। प्लस करते समय क्या करना है, ये देखिए प्लस और माइनस की वजह से कट जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 19। तो x इक्वल टू कितना आ गया 19/5। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, मेनली यही इसका बेस है। अब y कैसे निकाला जाए, तो y आप किसी में एक में पुट कर सकते हो, जैसे कि हम x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है कि x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फिर से पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू क्या लिखिएगा, 5 माइनस 19/5। अब देखिए 19/5 तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 यानी कि 5, यहाँ आएगा 25 माइनस 19 यानी कि 6/5 y आ गया। इस मेथड से हमने x और y यहाँ पे निकाल लिया, यानी y इक्वल टू 6/5। तो इसको आप आंसर समझ सकते हैं कि हमारा x y का वैल्यू है और ये रहा x का वैल्यू, और ये जो मेथड हमने अप्लाई किया इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आइए तो इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए टोटली। देखिए दूसरा कुछ इस तरीके से है, हम कहेंगे कि इसको पहला इक्वेशन पहले लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हमें लग रहा है कि केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब भी ये समझ रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को तो वैसे ही रख रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखें यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि जैसा 3x है वैसे ही रहने देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे कितना, तो 2 टू द 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। अब इसे सम कर देते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7x, और इधर आ जाएगा 14। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7, यानी कट के 2 आ गया।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आया x का वो x इक्वल टू कितना आ गया 2। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं या 2, तो हम 2 इक्वेशन ले लें फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या करें 2 इंटू 2 माइनस का 2y इक्वल टू 2, यहाँ आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y। इसको हम इधर लेकर आ गए इस साइड में और इसको इधर लेके गए, यहाँ से कितना आ गया 2 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 यानी कट के 1 आ गया, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे 2 आंसर आपको मिले और वो आंसर क्या क्या है, एक तो x इक्वल टू 2 मिल गया और y इक्वल टू 1 मिल गया। अगर ये आंसर सही होगा तो क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए x का वैल्यू 2 डालिएगा तो 6 और y का वैल्यू 1 तो 4, 6 4 10, तो इस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम इक्वेशन को अलग अलग कर लेते हैं सॉल्यूशन में। कहेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ होगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें लग रहा है या तो इस इक्वेशन में 5 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वल हो जाएगा, बट साइन इक्वल होने की वजह से यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें इस पूरे इक्वेशन में। तो कहेंगे इक्वेशन 1 इंटू 3 और माइनस इक्वेशन 2, 1 और ये रहा 2, तो क्या मिलेगा एक्चुअली देखिए पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 6x नहीं 9x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15y और यहाँ 12 इक्वल टू 0, नीचे जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा अगर हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइनस आपने क्लास 9th में सीखा होगा। ये देखिए अब ये साइन से, ये पॉजिटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव साइन है। ये 2i जो है वो किसका है, नेगेटिव का है, और फिर पॉजिटिव का है, और 15y क्या है, वो है हमारा नेगेटिव का। तो ये सम होकर माइनस का 13y आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ देखिए प्लस का 7 है और माइनस का 12 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, हम कह सकते हैं माइनस 13y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 5/30। ये हो गया हमारा y। अब इसे क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 इंटू एक्स माइनस 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 और माइनस 5/13 इंटू 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 3x यहाँ आएगा प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 4 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 25/13। यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 13 एलसीएम हो गया, और इस तरीके से 1 का टेबल 13 बार, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 52 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा, तो माइनस होने पे 25 और 27/13, यह आ गया 3x इक्वल टू। जब ये 3x निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x इक्वल टू 27/13, तो x इक्वल टू 27/3 इंटू 13, यानी कि 3 से 9 बार में, तो x आ गया 9/13। तो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पे जो निकला वो y हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मेथड भी इतना मुश्किल नहीं है कि जो आपको आ नहीं सकता। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसका 4th पे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में है, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करके पहले
इक्वेशन को ठीक कर लें। तो कैसे होगा ये यहाँ पे, तो देखिए सॉल्यूशन में हम कहेंगे यहाँ पे ax/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1 है। हम कहेंगे एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। 2 3 जा 3x, 3 2 जा 2 तो 4y इक्वल टू -1। अब 6 उधर भेज दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0। हम इसे कहेंगे इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओवरऑल यहाँ पे हमें मिल रहा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन हो गया 3x माइनस वाई और -9 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। हमें करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसा है वैसा लिख देंगे, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई -9 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे 4y और y 5y हो गया और यहाँ पे 9 और 6 का सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू माइनस का 15, तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5, 5 से 3 बार में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, y इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किसमें पुट कर दें, फर्स्ट में ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, 3x तो है ही प्लस 4, y के जगह पे -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कितना आया, 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 2 बार में, तो यहाँ से 2 आ गया। तो ये एक हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 और दूसरा y इक्वल टू -3। तो ये चारों इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया है। और इस तरीके से हमारा जो ये डिजिट वाला यानी कि जो इक्वेशन दिया गया था, ये केवल 4 इक्वेशन थे इस वाले क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिर हमें इस चैप्टर में मेनली हमें इक्वेशन को इक्वेशन बनाने भी हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन सेकंड का पहला क्वेश्चन है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन लेट करना पड़ेगा कि हमारा फ्रैक्शन है क्या। तो यहाँ पे आप x अपन y मान सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चनों में भी आप ऐसे ही किए हुए हैं, कुछ अलग से तो इसमें करना नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोला गया है v, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में लेट न्यूमरेटर में क्या मान ले, x और डिनोमिनेटर
वाई। तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, एक्स अपन वाई। करना तो यहीं पे है सब कुछ। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर बोला गया है इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो ऐड कर दीजिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, तो 1 के इक्वल हो जा रहा है। ये रहा पहला कंडीशन। सॉल्व करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, और ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करें। अगर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन की बात करें, फिर बोला गया है इट बिकम्स 1/2। यदि 1/2 हो जाए, इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो कहेंगे कि अगर ओनली 1 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में, यानी x वैसे ही रहने दें और y में क्या करें 1 ऐड कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और इस तरीके से सॉल्व हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, यही लिख देते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, देखिए वैल्यू सेम है, तो कहेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। केवल माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए कहेंगे 2x माइनस x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक कहेंगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस आएगा यहाँ प्लस प्लस, ये कट गया, यहाँ आएगा माइनस एक्स और प्लस का 3 इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू आ गया 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करें, x का वैल्यू 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, x अपन y, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and the Sonu? कितने ईयर के हैं नूरी और सोनू। तो हम क्या करते हैं, पहले तो लेट कर लेंगे इनको, इनका परसेंटेज लेट परसेंटेज एज ऑफ नूरी, एक्स ईयर्स ले लेते हैं। दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वाई ईयर्स। ठीक है, अब बात आई 5 years ago की, यहाँ है ना 5 years ago, तो 5 years ago एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा, x माइनस 5। 5 years ago
एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, y-5। और रिलेशन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है जो नूरी का एज है वो 3 टाइम्स है सोनू के एज से, तो हम क्या लिख देंगे, तो x-5, ठीक है ना, फ्रॉम क्वेश्चन x-5 इक्वल टू 3 इंटू y-5, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पहले तो प्रोडक्ट करेंगे फिर बाद में देखेंगे। x-5 इक्वल टू 3y-15, तो क्या होगा यहाँ पे x-3y और प्लस का माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 10 रह जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा। अब हम दूसरे कंडीशन पे वर्क करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ दूसरा कंडीशन है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड सोनू, 10 ईयर लेटर। अब 10 ईयर बाद का क्या होगा, तो लिखेंगे 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी x plus 10 years later age of सोनू y plus 10। अब क्या है कंडीशन, तो कंडीशन यही है कि इस बार ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है x/10, 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सोनू यानी y plus 10। यहाँ क्या हो जाएगा x plus 10 इक्वल टू 2y plus 20, और इस तरीके से x minus 2y minus 10 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली चाहें तो यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो आइए इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0, x minus 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन, जैसा कि दिया हुआ है एक बार और मिला लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन सामने आपके, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, कहेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिख देंगे ऐसा। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से होगा क्या, ये तो x और x कट गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y यहाँ रह गया, प्लस का 20 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, इस तरीके से y इक्वल टू आ गया 20, इसीलिए माइनस कट जाएगा। y20 अब किसी एक में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस 20 इंटू 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ आएगा x माइनस का 50 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 50 आया। इसका क्या मीनिंग है कि एज जो है नूरी का वो 50 ईयर है और सोनू का जो एज है वो 20 ईयर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता हुआ क्या क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit number is 9. The sum of the digit of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit.
फाइंड द नंबर। सबसे पहले यहाँ पे बात होती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ, आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हम 50 लिखते हैं, तो 50 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 53 जैसे कि लिख रहा है, तो कहेंगे ना 10 इंटू 5 प्लस 3, यानी यूनिट प्लस पे ये हो गया और 10 प्लस पे 5 हो गया। तो इस तरीके से ये 53 बन जाता। तो हमें लेट करना होगा, तो इसी तरीके से यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से लेट कर ले रहे हैं। लेट डिजिट एट 10 प्लेस, इसे x ले लिया हमने, और डिजिट वन प्लेस पे इसे y ले लिया। अब देखिए 1 प्लस, तो यानी कि नंबर क्या हो जाएगा, यहां से नंबर पे लिख लेते हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 डिजिट नंबर का, तो देखिए 10 डिजिट पे तो x है, तो हम कहेंगे 10x प्लस y। अगर इनका रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉर रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि अगर यहाँ 53 है तो 35 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस x। तो इस तरीके से ये दोनों नंबर हमें फाइंड हो गए। अब कंडीशन है कि डिजिट को सम करने पे 9 आ रहा है, यानी कि x प्लस y को सम करने पे कितना आ जाएगा, 9। तो लिख देंगे ऐसे ही, तो लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये तो गिवन है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर जो ये नंबर है, देखिए यहाँ पे जैसा कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग द, पहले तो आपको 9 टाइम किसको करना है, अपने नंबर को, अपने जो नंबर पहले गिवन था उसको 9 टाइम कीजिए, यानी कि 10x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल हो जा रहा है, तो ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग, यानी ये वाले नंबर के 10y प्लस x। अब यही कंडीशन है, अब इसी से जो इक्वेशन आएगा वही सॉल्व होकर हमारा फाइनल आंसर की तरफ ले जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हमारा वो नंबर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9y, 20y प्लस 4x। यहां देखिए 90 और ये x, तो एक साइड करते हैं x वाले वैल्यू को, यानी कि 90 माइनस 4 y इक्वल टू 20 माइनस 9 y। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये आ जाएगा 86 y इक्वल टू 11 y। ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है यही गलत हो गया, 2 आता है यहाँ पे, और 2x माइनस करते तो 88 आता। थोड़ा सा भी मिस्टेक आपका जो है गलत हो सकता है, 88। देखिए यहाँ पे तो इधर y, दोनों तरफ y ही लिख दिए हैं, हमें इधर x लिखना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू 88 अपॉन 11x, यानी कि जो 8 बार में, तो y इक्वल टू 8x। यहां से तो y निकल गया, यानी कि ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से मना तो है नहीं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे वो देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है ax प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा है y इक्वल टू 8x, फर्स्ट और ये सेकेंड। हमें क्या करना है, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 8x इक्वल टू 9,
यानी 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 8 इंटू 1 यानी कि y इक्वल टू 8। तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा 10x प्लस y। अगर बात करें 10x का वैल्यू कितना है तो वो है 1 और y का वैल्यू है 8। तो इस तरीके से हमारा 18 नंबर आ गया। कितना आ गया 18 और रिवर्स कर देंगे तो 81। तो हमें तो यही चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 18 तो सीधा नंबर है और रिवर्स कर देंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन इसका सेकेंड का ही फोर्थ जो पोर्शन है उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए इसको, 10 सेकंड की आपके पास टाइम है। ठीक है, और तब इक्वेशन बनाइए। यहाँ बोला गया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विद्रो। यहाँ पे विड्रॉ किया गया है 2000 रुपीज निकाला गया है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। मतलब क्या है कि 2000 रुपए जब बैंक से निकाल रही है मीना, तो वो कंडीशन लगा रही है कि जो नोट देना है वो 50 का और 100 का ही नोट्स देना है आपको। मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल। और जो मीना को जो नोट्स मिले वो 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रिसीव। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ नोट का पता नहीं है कि कौन से नंबर का, यानी 50 रुपीज का कितने नोट है। तो लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ नोट्स 100 RS क्या x मान लिया, नंबर ऑफ नोट्स 50 RS का y। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे टोटल नोट्स कितने 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। पहला इक्वेशन तो वेरी इजी तरीके से बन गया। लेकिन दूसरे इक्वेशन में सोचिए, हम ऐसा हमने माना 100 रुपीज का नोट x है, तो 100 इंटू एक्स प्लस 50 रुपीज का कितना है y है, तो 50 इंटू वाई, और टोटल पेमेंट कितना हो गया है 2000 रुपीज। यहाँ से चाहे तो हम 50 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 50 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे देखिए 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ 50 बाहर आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2000 और 2x प्लस वाई 2000 अपॉन 50 से 4 बार में 200, तो 40 आ गया इधर। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमें करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 माइनस कर देना है 2 से। कहेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लिखते हैं ax प्लस वाई इक्वल टू 25, साथ में 2x प्लस वाई इक्वल टू 40, माइनस होगा साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। यहाँ हम कह रहे हैं जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस एक्स, ये तो कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 40 में से 25, तो 5 30 और 15 माइनस का 15, x 15, यानी कि पता चल गया कि x क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स है। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ देखिए x के जगह पे 15 प्लस वाई इक्वल टू 25, सिंपल सा है, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। 25 माइनस 15 कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो नोट्स है किस चीज का बताइए, 50 रुपीज का, वो कितने हैं, तो वो है आपका 10। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप पहले पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप इसको क्या करिए, पहले पढ़ के समझिए कि इसमें क्या गिवन है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए लैंडिंग लिबररी, ठीक है, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच ऑफ द डे देयर आफ्टर सरित क्या लिखा है, सरिता पैड 27 फॉर द बुक kept for the 7 days, while Suzy paid 21 for the book. She kept the 5 days. Find the fixed charges and the charges for the each extra day. देखिए इसमें जैसा क्वेश्चन बोला गया है 3 days के लिए आप मान लीजिए फिक्स चार्जेस हम ₹X मान ले रहे हैं, एडिशनल चार्जेस जो है हम उसको Y मान ले रहे हैं, और इसी के तरीके से इक्वेशन को हम बना दे रहे हैं। इसीलिए दोनों जगह पेमेंट तो गिवन है, तो उस पेमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कहेंगे कि लेट, सॉल्यूशन में देखिए लेट, यहां पे हम फिक्स चार्ज को लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, वो X मान लिया हमने, और एडिशनल चार्ज फॉर इच डे, जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया है वो Y मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, द लीडिंग लायबिलिटी फिक्स चार्जेस पर डे का है ना, तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे X प्लस पहले केस में फिक्स चार्जेस ऑफ द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, देयरफॉर 27 बुक केप द 7 days, while Suzy paid 21 पेड ₹21 केप द 5 days, ठीक है। तो यहाँ पे जो X और प्लस 4 के लिए इक्वल टू 27, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होगा, तो दूसरा एक ₹21, लेकिन यहाँ पे बोला गया सुजी एट पेड इतना बुक द केप द 5 days, द फिक्स चार्जेस एट द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, ये जो चार्जेस जो लग रहा है X वो तो लगेगा ही लगेगा 3 days का, और यहाँ पे 2 days का एक्स्ट्रा है तो 2i इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करना होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं, कहेंगे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, उम्मीद करते हैं ये कट गया। यहाँ पे आ जाएगा 2i, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 27 माइनस 21 तो 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। y का तो वैल्यू निकल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 में चले जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू है जो x तो वैसे ही रहेगा 4 3 y की जगह पे इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 5 और 1, मुझे लग रहा है 15 रुपीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा चार्जेस हुआ 3 days का, जो x यानी कि 3 days का 15 रुपीज, और एवरी डे के जो चार्जेस हैं y वो 3 रुपीज हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।